क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग है सब लोग को, वेरी 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 गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया एकदम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं क्या? लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, मौसम बढ़िया है। आई होप आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। अभी भी छुट्टी का मजा ना लेते हुए, संडे का मजा ना लेते हुए अच्छी तरह से टेबल और पेपर पेन लेके बैठिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहने वाला है आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड यानी कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का आज हम दूसरा लेक्चर बैठ रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज समझने की कोशिश की है कि एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कब बोली जाएगी और एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर में कब बोला जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा कि वेक्टर को डिनोट किस तरह से किया जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर को डिनोट करने का तरीका क्या है। ठीक है, एक एरो मार्क की मदद से हम वेक्टर को डिनोट करेंगे। नामकरण आप कैसे भी कर सकते हो, आपका मन करे एक सिंगल अल्फाबेट से उसको डिनोट करो, आपका मन करे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की मदद से डिनोट करो। जैसे डिनोट करना है वैसे आप उस वेक्टर को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा। आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल बी द मैथमेटिकल मेथड 1.2। बी रेडी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि हमें यह पता करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से वेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहला जो वेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो वेक्टर, या फिर और उसका दूसरा नाम हो सकता है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर बोलो या नल वेक्टर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, जीरो को अलग वे में नल बोलते हैं, मतलब जीरो का दूसरा नाम नल होता है। ठीक है, तो एक जीरो वेक्टर या फिर एक नल वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। अ वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, having zero magnitude with a particular direction is called a zero vector or a null vector। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं जिससे एक वेक्टर मिलके बनता है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसके पास डायरेक्शन। अगर कभी आपको एक ऐसा वेक्टर के बारे में हम बात करें जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है पर उसके पास डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को आप जीरो वेक्टर बोलोगे। अब इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो बेटर हमारे दिमाग में समझेगा कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर रियलिटी में आप कैसे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। टेंशन नहीं लेना है, समझाऊंगा क्या मतलब है इस चीज का। कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, समझो, सबसे पहले बात को समझो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय
टाइम, ये आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर आप अपनी गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गाड़ी का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे गाड़ी चलाने का मतलब क्या है कि आपकी गाड़ी समझो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप पिछले 10 मिनट से चला रहे हो। ना आपने 30 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड कम की, ना 30 किलोमीटर पर आवर से आपने स्पीड अपनी ज्यादा की। 30 किलोमीटर पर आवर पे आप एकदम 30 किलोमीटर पर आवर पे 10-15 मिनट से गाड़ी चला रहे हो। तो उस 10-15 मिनट में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। उस 10-15 मिनट में आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो उस 10-15 मिनट में आपका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई तो आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा उस टाइम पे। परंतु भले ही आपके गाड़ी का एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही 0 है, पर उसके पास अभी भी डायरेक्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो आपके वेलोसिटी वेक्टर के जैसा ही होता है। जिस दिशा में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसी दिशा में आपके एक्सेलरेशन वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। जिस दिशा में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उस दिशा में आपके एक्सेलरेशन वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। तो ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है कि भले ही हमारी गाड़ी के पास एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो पर उसका डायरेक्शन अभी भी है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये समझने के लिए कि जीरो वेक्टर हम किस तरह से बात करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छी तरह से बात को समझना है। सपोज कीजिए कि आपके पास जो आपकी गाड़ी है, ठीक है, वो फिलहाल रेस्ट पे है। गाड़ी आपने चालू की है बट वो फिलहाल रेस्ट पे है। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को चालू करके आप अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर दे रहे हो, पर आपकी गाड़ी आपने चालू नहीं की। अभी तक से आपने अपनी गाड़ी चालू नहीं की। पर अगर आपकी गाड़ी एक जगह पे है इसका मतलब आपकी गाड़ी रेस्ट पे है। अगर आपकी गाड़ी रेस्ट पे है तो आपके गाड़ी का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी चल नहीं रही है। भले आपने गाड़ी स्टार्ट की हो कि नहीं की हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी गाड़ी एक जगह पे रुकी हुई है, इसका मतलब आपके गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर यानी कि वो 0 है। ठीक है, तो गाड़ी का अगर वेलोसिटी वेक्टर 0 है पर फिर भी आपके गाड़ी के पास वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। अब आपके गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? जिस तरफ आपकी गाड़ी का हैंडल पॉइंट कर रहा होगा, जिस तरफ आपने अपनी गाड़ी का हैंडल रखा होगा, वो हैंडल की डायरेक्शन में आपकी गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर आएगा। भले ही गाड़ी रेस्ट पे है, आपको खुद को पता है कि गाड़ी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, पर गाड़ी के पास वेलोसिटी ना होने के साथ साथ वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो उसका आपके पास डायरेक्शन भी होगा। और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आपकी गाड़ी की हैंडल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी का हैंडल किस तरफ है। अगर आपने गाड़ी का हैंडल सीधा रखा है, ये आपकी गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर है। इधर रखा है, इधर है। इधर रखा है, इधर है। बात को समझना पड़ेगा कि भले ही वेलोसिटी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है पर वेलोसिटी वेक्टर के पास डायरेक्शन जरूर है। ऐसे वेक्टर को जिनके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर और अ नल वेक्टर। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है कि एक जीरो वेक्टर या फिर एक नल वेक्टर में क्या बात होगी? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने यह बताने की कोशिश की कि आपके गाड़ी के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। आपके गाड़ी के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है,
पर फिर भी अगर आपके गाड़ी के पास कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एक्सेलरेशन भले ही जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो किस बात के लिए है? क्योंकि आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपकी गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है या आपकी गाड़ी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कोई वेलोसिटी में बदलाव तो नहीं आ रहा है, कोई वेलोसिटी में बदलाव तो नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा है तो एक्चुअल में आप ये बोलते हो कि आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन आपकी गाड़ी का जीरो है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन जीरो है तो वो जीरो क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज आप उसको जीरो बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज आप उसको जीरो बोल रहे हो। अब मैं इसको एक अलग एग्जांपल में भी पेश करके दिखा सकता हूं। सपोज कीजिए कि कोई 4 लोग रनिंग करने के लिए तैयार है, 4 क्या 2 ही लोग ले लेते हैं। अब यहां पे एक बंदा है और यहां पे एक बंदा है, दे आर रेडी टू रन। इस ट्रैक में वो लोग भागने के लिए तैयार है, बस वो लोग 3-2-1 का इस्तेमाल वेट कर रहे हैं कि कब कोई 3-2-1 बोलेगा या फिर कोई गन फायर करेगा और ये भागना शुरू करेंगे। अगर आप इन लोगों को देखोगे तो आपको पता है इनकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अभी इन्होंने भागना शुरू नहीं किया। यू नो दैट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज जीरो, मतलब वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू 0 मीटर्स पर सेकेंड है। पर आपको पता है क्या? इनके पास डायरेक्शन है, बिकॉज यू नो कि जब ये लोग भागना शुरू करेंगे तो ये लोग इस दिशा में भागना शुरू करेंगे। दे नो दैट दे हैव टू रन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इनके पास भले ही वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू 0 मीटर्स पर सेकेंड हो, पर इनके पास जो डायरेक्शन है वो आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स द राइट, हमारे हिसाब से टुवर्ड्स द राइट, या बोल सकते हो प्लस एक्स एक्सिस। सिमिलर एग्जांपल यहां पे भी दिया था, बाइक के रिस्पेक्ट में दिया था कि भले ही बाइक रेस्ट पे हो, उसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही जीरो हो, पर बाइक का हैंडल जिस तरफ होगा वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन माना जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? जीरो वेक्टर के अंदर किसी भी वेक्टर के पास हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ना हो। वेलोसिटी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है पर उसके पास डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है पर उसके पास डायरेक्शन है। फॉर एन एग्जांपल, गाड़ी यहां पे चलाते हुए सोचो ना, यहां पे चलाते हुए सोचो, बात यहां पे चलाते हुए सोचो, अगर आप अपनी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ाते तो आपका एक्सेलरेशन किस दिशा में होता? जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसी दिशा में आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन होता कि नहीं होता? होता, पक्का होता। अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहे हो और सडनली आप अपनी गाड़ी की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर कर देते हो, तो मेरा सवाल यह है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गए, तो अगर आपने अपनी गाड़ी की वेलोसिटी बदली, बढ़ाई, तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी जब बढ़ी तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हुआ। मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन पहले से ही था, बस उसका मैग्नीट्यूड जीरो था। क्यों मैग्नीट्यूड जीरो था? क्योंकि तुमने वेलोसिटी में बदलाव नहीं लाया। जब तुमने वेलोसिटी में बदलाव लाया तो मैग्नीट्यूड भी आया, साथ ही साथ डायरेक्शन का भी तुम्हें दिखाई दिया। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन पहले नहीं था, डायरेक्शन पहले से ही था, बस मैग्नीट्यूड जीरो था एक्सेलरेशन वेक्टर का। सिमिलरली यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे पहले से डायरेक्शन नहीं है। 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड क्यों ना हो, आपको पता है कि आपको कहां भागना है। 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भले ही हो, बट यू नो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू रन। भले ही मैग्नीट्यूड जीरो है पर डायरेक्शन है। बोलिए बोलिए, बात को समझ में आ रही है क्या? क्या आपको बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज के साथ ये वैलिड है, किसी भी चीज के साथ ये वैलिड है। आपके पास जीरो मैग्नीट्यूड हो सकता है पर आपके पास डायरेक्शन भी हो सकता है, किसी भी चीज के साथ ये वैलिड है। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर? सबको समझा? गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू। Has all of you understood this thing? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सब लोग को फटाफट ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, डन है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप ना यहां पे और एक एग्जांपल ले सकते थे। आप जब किसी नेल किला के ऊपर आप हथौड़ा मारने जाते हो, तो अभी हथौड़ा मारने के पहले आपको पता है कि फोर्स वेक्टर की वैल्यू 0 है, पर पता है कि फोर्स वेक्टर के पास डायरेक्शन है। आपको पता है कि आपको यहां पे हथौड़ा मारना है। फिलहाल आप हथौड़ा ऐसा लेके बैठे हो, यू आर होल्डिंग द हैमर लाइक दिस, एंड मारने से पहले फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 0। फोर्स वेक्टर की वैल्यू 0 है, आपने फोर्स लगाया ही नहीं। पर आपको पता है ना कि आपको फोर्स कहां लगाना है, आपको फोर्स ये खिल्ले के ऊपर लगाना है। तो इट इज पॉसिबल एवरीवेयर, इट इज पॉसिबल एवरीवेयर। कोई भी वेक्टर नल वेक्टर की कैटेगरी में आप लेके आ सकते हो, बस उस वक्त उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, पर उसके पास एक स्पेसिफिकली डायरेक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज रिमेंबर, स्केलर इज ऑन एंड होल अ डिफरेंट थिंग। स्केलर इज ऑन एंड होल अ डिफरेंट थिंग। क्या स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है? Does scalar have direction? You cannot say what is the difference between scalar and zero vector. जीरो वेक्टर के पास डायरेक्शन है, स्केलर के पास डायरेक्शन होता ही नहीं है। स्केलर के पास डायरेक्शन होता है क्या? आप वेक्टर के टाइप निकाल रहे हो, तो वेक्टर के टाइप में जीरो वेक्टर के पास आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, पर आपके पास डायरेक्शन है, तभी तो ये वेक्टर है, तभी तो नाम जीरो वेक्टर पड़ रहा है। Why the name? Why we are giving a name as zero vector? Because vector means you are having a direction, but you are not having a magnitude. भले ही आपका मैग्नीट्यूड 0, पर आपके पास डायरेक्शन तो है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस यही है कि स्केलर्स के पास डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं हमारा बी पार्ट। पहला वेक्टर था नल वेक्टर, यानी कि जीरो वेक्टर, कोई मैग्नीट्यूड नहीं पर डायरेक्शन होगा। बी पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। बी पॉइंट में आपका अगला टाइप ऑफ वेक्टर है, उसका नाम है नेगेटिव वेक्टर, और इसका जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है ऑपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर। ठीक है, डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर is a vector of same magnitude but opposite in direction। सिंपल सा, नाम से ही धीरे धीरे तुम्हें नाम से ही समझ में आने लगेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है, यहां पे उसका नाम है ए वेक्टर। मैंने आपको पहले से ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक वेक्टर को उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से डिनोट करना है, आप उसको एक सिंपल अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। तो आपने एक वेक्टर यहां पे लिया, उस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है फोर्स वेक्टर हो, कोई भी तरह का वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। बस फिलहाल मैं इसको एक वेक्टर बोल रहा हूं, ये एक कोई ना कोई वेक्टर है जो इस तरफ देख रहा है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैंने एग्जैक्टली इसके यहां पे एक और वेक्टर को ड्रॉ किया। इन दोनों वेक्टर्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहली चीज जो आप नोटिस करोगे, ये वेक्टर का जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, सेम लेंथ आपको इस वाले वेक्टर का भी दिखाई दे रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आपके वेक्टर्स की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर किस चीज के बारे में आपको जानकारी देता है, बताओ मेरे को, ऑल ऑफ यू लेट मी नो। लेंथ ऑफ द वेक्टर किस चीज के बारे में जानकारी देता है? बोलिए बोलिए ऑल ऑफ यू, लेंथ ऑफ द वेक्टर किस चीज के बारे में जानकारी देता है? कल के लेक्चर में बताया था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
लेंथ ऑफ द वेक्टर आपको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देता है। अगर आप यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का। लिखने का तरीका देखिए, जब भी मैं किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं उसके बाजू में ऐसे दो डंडे लगाऊंगा। अगर आप ये डंडे नहीं भी लगाते हैं और आप सिंपली ऐसे भी लिखते हैं तो भी चलेगा और तो भी चलेगा, बस ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आना चाहिए। ऊपर जो अपन एक एरो मार्क का साइन डालते हैं वो नहीं आना चाहिए। बस ऐसे लिखने से मैं तुम लोग को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ऐसे लिखने से मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और मुझे कैसे पता चला? हाउ डिड आई गेट टू नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेम? आई जस्ट लुक्ड एट द लेंथ ऑफ द एरोस। मुझे सब पता चला कि दोनों एरोस की लेंथ एक जैसी है, मतलब दोनों एरोस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। परंतु भले ही दोनों एरोस का, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, बट आप नोटिस कर सकते हैं, बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दो बातें सब लोग को समझ में आई होंगी। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे बी वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला हम लोगों ने? क्या बोला हम लोगों ने? बी वेक्टर एक नेगेटिव वेक्टर है। किसका? ए वेक्टर का। जरा ये डेफिनेशन वापस पढ़ेंगे। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर का होता है। मतलब क्या? ए वेक्टर पहले से ही मौजूद था, आपने बी वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली ए वेक्टर के साथ मैच कर रहा है, पर उसका डायरेक्शन ए वेक्टर को अपोजिट है। तो बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्या ये बात सब लोग को समझ में आई? ज्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए बी वेक्टर को इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बोला जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? गिव मी ए यस और नो ऑल ऑफ यू। फटाफट सब लोगों ने हाँ या ना बताना है। समझा? नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मतलब उसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, समझनी है बस। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए यस और नो है फॉर नेगेटिव वेक्टर एंड ऑपोजिट वेक्टर। दोनों नाम से ही आप समझ रहे हो, नेगेटिव बोलो या ऑपोजिट बोलो एक ही बात है। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा सी टाइप, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर। आराम से। यस, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी सेम इन नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर की खासियत ही ये है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। डायरेक्शन अलग है इसलिए हम उसको ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला चीज हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। नाम पढ़ के गेस करने की कोशिश करो कि आप अगले टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हो। इक्वल वेक्टर से ही आपको सब चीज समझ में आ गई होगी। इक्वल वेक्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है? टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम लोग दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक वेक्टर का नाम ए है, दूसरे वेक्टर का नाम बी है। टू वेक्टर्स ए एंड बी representing same physical
quantity are said to be equal if and only if they have the same magnitude. दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन. जरा इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों को. किसी भी दो वेक्टर्स को आप मुंह उठा के इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते. ऐसा नहीं है कि किसी भी दो वेक्टर को उठा के आपने इक्वल वेक्टर बोल दिया और खुश हो गए आप लोग. बिल्कुल गलत बात. सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी, दो वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हो भले ही, यहां पे लास्ट लाइन सबको समझ में आ गई होगी कि उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. ये तो सबको समझ में आता है. पर एक चीज ऐसी है जो आप लोग को और अच्छी तरह से समझनी है. वो एक चीज ये है कि दो वेक्टर का भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, पर वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी? मतलब अगर दो वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो तो दोनों के दोनों वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ही होने चाहिए, दोनों के दोनों वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर ही होने चाहिए, दोनों के दोनों वेक्टर फोर्स वेक्टर ही होने चाहिए. सेम फिजिकल क्वांटिटी के दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में देखा जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे जरा बातें समझाता हूं. ये होगा हमारा तीसरा पेज. बिल्कुल ध्यान से बात को समझेंगे. सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है, यहां पे ये है वेलोसिटी 1 वेक्टर और ये है 10 मीटर्स प्रति सेकंड. ये है दूसरा वेलोसिटी वेक्टर v2, ये भी है 10 मीटर्स पर सेकंड. ऐसे समझो मैं ये बाइक पे, ये बाइक मेरी है, ये बाइक तुम्हारी है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ इस डायरेक्शन में जा रहे हो और अपन दोनों आपस में बात कर रहे हैं जो रोड पे करना नहीं चाहिए. ठीक है, समझो खाली रास्ता, अपन ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं. मेरी गाड़ी की वेलोसिटी भी 10 मीटर्स पर सेकंड है, तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी भी 10 मीटर्स पर सेकंड है और दोनों के दोनों हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. तो मेरे गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर, तुम्हारी गाड़ी का वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर. क्या मैं बोल सकता हूं बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर? यस, आई कैन कॉल देम एज इक्वल वेक्टर. क्यों? मैंने तीन बातों का ध्यान रखा. सबसे पहली बात का मैंने क्या ध्यान रखा? मैग्नीट्यूड सेम है, बहुत बढ़िया. दूसरा, डायरेक्शन सेम है, बहुत बढ़िया. पर तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने नहीं भूलना है, ये दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. वो दोनों भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Everybody is understanding this thing? पक्का क्लियर है? One more example. क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हैं? बताओ. क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है? बताओ, बोलिए क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है? बताओ, सब लोग का जवाब आना चाहिए फटाफट. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्यों इक्वल वेक्टर नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. दोनों के दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग नहीं करते. एक बंदा वेलोसिटी वेक्टर को बिलोंग करता है और एक बंदा फोर्स वेक्टर को बिलोंग करता है.
भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख सकते हैं ये भी 20 है, ये भी 20 है, पर आप देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, पर दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा नॉट इक्वल वेक्टर्स। आई होप सब लोगों को इक्वल वेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे बढ़ रहे हैं, ये होगा हमारा डी पार्ट ऑफ द वेक्टर, ये होगा हमारा डी टाइप ऑफ वेक्टर का चौथा भाग हम देखने जा रहे हैं। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। स्टार्टिंग में 3 वेक्टर्स हमने पढ़े। पहला वाला वेक्टर नल वेक्टर था। मैं क्विक रिकैप आप लोग को दे देता हूं कि पहला वेक्टर नल वेक्टर में हमने क्या बात किया। नल वेक्टर क्लास एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा पर डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं होगा पर डायरेक्शन होगा। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल आपने इस चीज को एनालिसिस करना है, क्योंकि आप जब खुद तक उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, जब आप उसको खुद को अप्रोच नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब आप गाड़ी की बात करो, आप गाड़ी चलाने की बात करो, ये 2 एग्जाम्पल में तो समझ में आता ही है, पर तीसरे एग्जाम्पल में बेटर समझ में आता है, क्योंकि तीसरे एग्जाम्पल में आप खुद भाग रहे हो। आप तीसरे एग्जाम्पल में खुद भाग रहे हो। ठीक है, तो तीसरे एग्जाम्पल में सपोज करो आप 2 लोग हो जो है रेसिंग कर रहे हो। तो रेसिंग जब शुरू नहीं हुई, जब वो 3, 2, 1 का मार्क वो बोलता है, उसके पहले आपको पता है कि आपको किधर भागना है। यू नो वेयर यू हैव टू रन, बट एट दैट टाइम योर वेलोसिटी इज एक्चुअली 0। भागना किधर है पता है, पर भागे तो नहीं ना। भागना किधर है पता है, पर भागे नहीं। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही 0 है, पर डायरेक्शन पता है। तो अब जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है वो नल वेक्टर है, वो 0 वेक्टर है, क्योंकि आपके पास कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं है पर आपके पास डायरेक्शन है। सेकेंड वाले टाइप में नेगेटिव वेक्टर था, जो आई थिंक बहुत आसानी से सब लोग को समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपको बनाना है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अब आपको बनाना है। ठीक है, तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आप बना रहे। अभी मैंने डाउट सेक्शन में देखा, चैट सेक्शन में देखा, किसी ने एक डाउट पूछा कि सर नेगेटिव वेक्टर में भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है क्या। यहां पे तो कॉमन सेंस है ना। ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर अगर ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, तो दोनों का हर चीज सेम होगा। एवरीथिंग विल बी सेम। बस एक चीज का फर्क आना चाहिए, वो एक चीज का फर्क ऑपोजिट डायरेक्शन है। जैसे अगर ये बंदा वेलोसिटी होता 10 मीटर पर प्रति सेकंड की इस दिशा में, तो ये वेक्टर होता वही वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड की ये डायरेक्शन में। बस नेगेटिव वेक्टर में एक ही चीज का फर्क आना चाहिए, वो है ऑपोजिट डायरेक्शन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इक्वल वेक्टर में तो वो भी फर्क नहीं आता। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, सबका सब कुछ सेम है, तो बन गया आपका इक्वल वेक्टर। तो हमने यहां पे बना दिया इक्वल वेक्टर का एग्जांपल। पर इक्वल वेक्टर के एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि इक्वल वेक्टर कैसे होंगे। दूसरे एग्जांपल में मैंने ये एग्जांपल देने की कोशिश की कि इक्वल वेक्टर कौन से नहीं होंगे। अब हम जा रहे हैं चौथे वाले पे। ठीक है, अच्छी तरह से बात को समझना। जैसे जैसे और 3 बाकी है, डी ई एफ और 3 बाकी है, जैसे जैसे हम अंत तक जाएंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए अच्छी तरह से आप लोगों ने बातों को समझना है। ठीक है, जो चौथा टाइप का वेक्टर है उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। यू कॉल इट एज पोजीशन वेक्टर। बहुत ही बढ़िया वेक्टर है, ध्यान से बात को समझना। पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी, फिर बात को समझा जाएगा। अ वेक्टर विच गिव्स द position of a particle at a point with respect to WRT with respect to WRT का मतलब है with respect to the origin of a chosen
coordinate system is called as position vector. लिख देता हूं मैं आगे भी, is called as position vector of the particle. देख के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। केदार केदार यहाँ पे ध्यान दो केदार, ठीक है, टेंशन मत लो। मुझे पता है रिजल्टेंट वेक्टर बीच में था, आई नो दैट, बट आई नो कब कौन सा क्या चीज पढ़ाना है मुझे पता है। आप यहाँ पे ध्यान दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात चालू है। पोजीशन वेक्टर, अरे बाबा सच में तुम लोग के कान खुले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे बाबा कान सबके खुले हैं, सब लोग इधर ही हैं। ये लिखते वक्त ही बोला विथ रिस्पेक्ट टू, फिर भी वापस भी लिख के दे दिया। हो ना, सब लोग इधर ही हो ना, बराबर है कि नहीं है? विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे लगा ही वापस कोई पूछे, ऐसे लिख दिया विथ रिस्पेक्ट टू, बराबर है? गॉट इट? ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो तुम्हें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो तुम्हें किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी के पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू किसका? ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या मतलब है इस चीज का, ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये क्या क्या बोलते क्या रहते हैं लोग? ध्यान से मेरी बात सुनना, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात सब लोगों ने सुननी है। ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कोई ना कोई पॉइंट P यहां पे है, इस वाले पॉइंट को आप बोलते हो O, O यानी कि ओरिजिन। दिस इज O, O माने ओरिजिन। अरे बाप रे, हाँ, O माने क्या? ओरिजिन। और ये पॉइंट P एक कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कुछ भी है जो यहां पे है। आपने क्या करना है? आपने ओरिजिन O से इस वाले पार्टिकल तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है, इस तरह से। उस वेक्टर को आपकी मर्जी कोई भी नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया आर वेक्टर। क्या है भैया आर वेक्टर? आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। खत्म कहानी। इतना पहले समझो, क्या किया पहले उतना समझो। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक एक्स और वाई एक्सिस बनाया। उस एक्स और वाई एक्सिस में होगा तुम्हारे पास एक ओरिजिन। उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल की पोजीशन तुम्हें ये वेक्टर बताएगा। ये वेक्टर बनाने का तरीका, ये ओरिजिन से ये पार्टिकल तक एक एरो बनाओ, उस एरो को कोई नाम दो और वही एरो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा। खत्म हो गई बात। इतनी सी बात है जो ये डेफिनेशन बोलना चाहता है। अ वेक्टर गिव्स which gives the position of a particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system coordinate system का मतलब you have an x axis, you have an y axis, is called as position vector of the particle। खत्म हो गई बात। डेफिनेशन
और उसका एक्सप्लेनेशन। इतना सबको समझा? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड हमने क्या किया? फटाफट बोलो। इतना, खाली खाली इतना, खाली इतना डेफिनेशन क्या लिखा है और डेफिनेशन के बदले काम क्या किया है, बस इतना मुझे समझना है। तुम्हें इतना समझ में आया सब लोगों को? बस इतना, अंग्रेजी का हिंदी, बस अंग्रेजी का हिंदी, बस इतना पूछ रहा हूं। हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इंग्लिश हियर, व्हाट इज द इंग्लिश का आउटकम हियर? बस इतना मुझे बताओ, बस, और कुछ नहीं। हाँ, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर मुझे क्या लगता है पता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कि एक डेफिनेशन को सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद करके या उसको सिर्फ ड्रॉ करके समझना ही तो फिजिक्स नहीं है ना। हमें रियलिटी में भी तो समझना पड़ेगा ना कि क्या है ये चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यों बोलते हो, ओरिजिन क्या है, पार्टिकल क्या है, जरा इसको रियलिटी में भी तो समझने की जरूरत है। अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का सिर्फ एक ग्राफ बनाया और तुम्हें समझाया कि क्या हो रहा है। और ग्राफ में भी कुछ नहीं किया, जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे बना दिया। उसने बोला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, उसने बोला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसने बोला कोई पार्टिकल चूज करो, बना दिया मैंने पार्टिकल। उसने बोला इस पार्टिकल का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाओ, तो मैंने ओरिजिन से लेके पार्टिकल तक एक एरो बना दिया और उस एरो का नाम आर वेक्टर दे दिया और उसको पोजीशन वेक्टर बोल दिया। सिंपल सी बात है। सर वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा आनंद मुझे एक बात बताओ, आपका जो डाउट है कि सर वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो पार्टिकल का पोजीशन कैसे बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोजीशन? आपको पोजीशन के बारे में क्या पता है? जो आनंद का डाउट है वो बहुत ही एक वैलिड डाउट है जो आप लोग के दिमाग में आ सकता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही अभी बातचीत कर रहा था कि पोजीशन मतलब क्या है वही अपने को नहीं पता। तो अपन अभी इस चीज को पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ इस पूरे डेफिनेशन को एनालिसिस करेंगे। अब मैं लेता हूं एक रियल लाइफ एग्जांपल टू एक्चुअली टेल यू कि क्या है पोजीशन और कैसे कैसे हम लोगों ने इस चीज को अपनी लाइफ में पहले भी देखा हुआ है, बस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। ठीक, जरा देखते हैं इस चीज को। बिल्कुल अच्छी तरह से अटेंशन पे करना है सब लोगों ने यहाँ पे। ये होगा मेरा आज का पेज नंबर 4। पोजीशन वेक्टर को डिटेल में थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोला था जैसे जैसे लास्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर में जाएगा हमको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले के जो 3-4 वेक्टर थे, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, बच्चों का खेल है। 2-2 लाइन के, इजीली समझ में आता है, कुछ उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा होता है वैसा होता है, खत्म हो गया। पर यहां पे कैसा होता है समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ है। मेरा सवाल ये है कि मैं रियल लाइफ में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे समझूं, मैं रियल लाइफ में ओरिजिन को कैसे समझूं। रियल लाइफ में जो आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो ओरिजिन है उसको समझने के लिए हम हमारे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल यूज करेंगे। आपका जो खुद का घर है उसको ओरिजिन मान के चलो। आपका जो खुद का घर है उसको ओरिजिन मान के चलो, ठीक है? यहां पे कहीं पे मेरा घर है, ठीक है? अब आपके घर वालों के दिमाग में सिर्फ दो चीजें होती हैं। डे टू डे लाइफ में आपके घर वालों के दिमाग में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो मेरा बच्चा स्कूल या कॉलेज में है या तो मेरा बच्चा क्लास में। बस यही दो चीजें आपके पेरेंट्स के दिमाग में होती है। या तो मेरा बच्चा सुबह 8 बजे उठता है, स्कूल जाता है 2 या 3 बजे तक, उसके बाद घर आता है, खाना खाता है, वापस क्लास जाता है, वापस घर पे आता है। बस ये आपका रेगुलर सिनेरियो है मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे तक। तो आपके घर वालों के दिमाग में एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेट सिस्टम छपा हुआ है। ये आपका घर है, ये आपका यहां पे स्कूल स्लैश कॉलेज है, और हो सकता है एकदम घर के पास आपका क्लास है, ठीक है? इन तीनों चीजों को मिला के आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। ये जो चीज आप ओरिजिन यहां पे देख रहे हैं, ये जो चीज आप ओरिजिन यहां पे देख रहे हैं, ये आपका घर हो गया। ऐसे अंडरस्टैंड करें
कि अब जो आप यहां पे आपका स्कूल स्लैश कॉलेज और यहां पे आपका क्लास, तो आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रियल लाइफ में एक ऐसी जगह है जहां पे आप अपना डे टू डे लाइफ का काम कर सकते हो। मैं सिर्फ इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, आपका घर, आपका स्कूल कॉलेज या फिर आपका क्लास, उसको मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर दिया। अगर कोई घर पे आके पूछता है आपके मम्मी पापा को कि बच्चा कहां पे गया, तो वो बोलेंगे हम स्कूल में गया, वो स्कूल में गया। और अगर आप स्कूल में हो तो आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, आप याद रखना। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब हुआ आपका घर आपका ओरिजिन है, आपका घर आपका ओरिजिन है। तो जब आप ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक इस तरह से ड्रॉ करते हो और आप इसको R1 वेक्टर का नाम देते हो, तो R1 वेक्टर बेसिकली क्या बता रहा है, R1 वेक्टर is a vector showing the position of the student with respect to home. होम ओरिजिन पकड़ा गया है, होम ओरिजिन पकड़ा गया है। आपको डिनोट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज ओरिजिन मानी जाएगी, यानी कि आप पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में जानना चाहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, आप हरदम अपना पोजीशन आपके घर के रिस्पेक्ट में ही जानना चाहते हैं, क्योंकि वापस घर पे ही आना है। सपोज करो आप क्लास में हो, तो आपकी पोजीशन अब क्या है, ऐसा वेक्टर ऐसा है, ये है R2 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो आपकी पोजीशन शो कर रहा है, कहां से, घर से क्लास तक, यानी कि पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू होम। पर वो अभी स्टूडेंट कहां है, स्टूडेंट अभी क्लास में है। सिर्फ ये समझना कि एक वेक्टर बनाना है, काम खत्म नहीं होगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि रियल लाइफ में पोजीशन वेक्टर आप कैसे यूज करते हो। रियल लाइफ में पोजीशन वेक्टर आप हर जगह पे यूज करते हो, हर जगह पे यूज करते हो। मेरे को इधर जाना है, ये पोजीशन वेक्टर ही तो है। पर पोजीशन वेक्टर के टाइम पे आप उस जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए, और आपका पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। आपका पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। जिसके भी रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन बताया जाए वो ओरिजिन माना जाएगा। स्पेशली आपका घर, जैसे हमारे एग्जांपल में, और स्कूल कॉलेज या फिर क्लास तक आप एक एरो बना रहे हो, वो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। बोलिए बोलिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आइडिया आया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आइडिया आया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आइडिया आया। बात करेंगे कैसे आएगा, क्या आएगा। डोंट रन, डोंट रन। मैं अगर नहीं भाग रहा हूं तो आप क्यों भाग रहे हो, मैं अगर नहीं भाग रहा हूं तो आप क्यों भागने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये कैसे चीज चलेगा, कैसे क्या होगा, किधर क्या होगा, सब 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 बातें होंगी, सब बातें होंगी। बस फिलहाल के लिए आप लोगों ने समझना क्या है वो पहले हम लोग देख रहे हैं, समझना क्या है पहले वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो आपकी पोजीशन बताता हो, एक ऐसा वेक्टर जो आपकी पोजीशन बताता हो। कैसे, कैसे कोई वेक्टर आपकी पोजीशन कैसे बता सकता है। कोई भी वेक्टर आपकी पोजीशन तभी बता सकता है जब आप किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अब किसी के रिस्पेक्ट में ही क्यों बात करना है, क्योंकि कोई घर पे आके पूछ सकता है कि बच्चा कहां है, कोई घर पे आके पूछ सकता है आपका बच्चा कहां है, तो आपके मम्मी डैडी बोलेंगे स्कूल पे है। तो कोई ने पूछा स्कूल कहां है, आपका बच्चा कहां है, किसी ने रिप्लाई किया स्कूल पे है, तो स्कूल कहां है। तो आपके घर वाले ने रिप्लाई किया, आपके घर वाले ने रिप्लाई किया घर के पास में ही स्कूल है। पर ये जरा मजा नहीं आया, इसमें जरा मजा नहीं आया। वो आदमी जो आपके घर पे आया वो जानता है कि मैं भी मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूं, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, तो हमें बताओ स्कूल किधर है। तो आप अब अपने घर के रिस्पेक्ट में उस स्कूल की पोजीशन बता रहे हो, या फिर उस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी पोजीशन बता रहे हो। तो क्या आपको उसको दो चीजें बतानी पड़ेंगी,
एक तो आपको यह बताना पड़ेगा कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो आपने उस सामने वाले इंसान को बताया कि आधा किलोमीटर अपने घर से स्कूल है, ठीक है, और आपने कोई डायरेक्शन उसको बता दिया। जैसे इस वेक्टर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, इस वेक्टर का हम कुछ ना कुछ डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लो। समझो इस वेक्टर का डायरेक्शन आपने मान लिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कुछ भी मान लो। फिलहाल के लिए एग्जांपल खाली ये समझना जरूरी है कि पोजीशन वेक्टर आपको किस किस चीजों के बारे में जानकारी दे रहा है। अब हमने खाली क्या समझा कि पहले हमने समझा घर अपना ओरिजिन है, स्कूल का पोजीशन बताना है, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का पोजीशन बताना है। ये बात सब लोग को समझ में आ गई। वेक्टर भी ड्रॉ कर दिया। अब और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं। R1 वेक्टर दिखेगा कैसे, R1 वेक्टर रियल लाइफ में दिखेगा कैसे। तो अब R1 वेक्टर रियल लाइफ में ऐसा दिखेगा आपको, आधा किलोमीटर अपने घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्या ये वेक्टर तुम्हें सब जानकारी दे रहा है? बिल्कुल सब जानकारी दे रहा है भाई। वो तुम्हें बता रहा है मैग्नीट्यूड कितना है, वो तुम्हें बता रहा है डायरेक्शन कितना है। और क्या चाहिए तुम्हें, और तुम्हें पोजीशन वेक्टर के हिसाब से और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर से आधा किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुम ट्रैवल करोगे, तो अल्टीमेटली तुम कहां पहुंचोगे, तुम स्कूल पे पहुंचोगे। खत्म हो गई बात। क्या इस आधे किलोमीटर को मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? हां, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट प्री डिफाइंड है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारा घर। एंडिंग पॉइंट क्या है, वो स्कूल। और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। कल जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। तो कैन पोजीशन वेक्टर कैन बी, इट इज सीन लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जानकारी दे रहा है वो, यहां से लेके यहां तक की सब जानकारी दे रहा है। अब हो सकता है कोई वापस, वो अंकल वापस आपके घर पे आ गए। ओके, मैंने स्कूल में तो एडमिशन करा दिया, अब आपका बच्चा कौन से क्लास में जाता है? तो बोले यही बाजू में है क्लास में जाता है। स्कूल तो थोड़ी दूरी पे है, पर क्लास थोड़ा पास में लगाया हम लोगों ने। बताओ क्लास कहाँ है? फिर आप उसको वापस जानकारी दे रहे हो, ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर था। क्लास आप बोल रहे हो 250 मीटर पे ही है, जस्ट 250 मीटर्स फ्रॉम हियर। हमारे घर से बाजू में ही क्लास है, बच्चा चल के क्लास चले जाता है। बोले अच्छा 250 मीटर पे, पर किस दिशा में जाना पड़ेगा? आप एक काम कीजिए, आप वापस थोड़ा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कुछ भी डायरेक्शन दे दो यार, कुछ भी डायरेक्शन दे दो, उससे फर्क नहीं है डायरेक्शन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में वापस आधा घंटा पूरा पढ़ाना है मुझे, डायरेक्शन के बारे में और डिटेल में बात करना है। तो आपने क्या बताया अभी सामने वाले को? पोजीशन बताया कि नहीं बताया? किसका पोजीशन बताया? क्लास का। कहां से बताया, किसके रिस्पेक्ट में बताया? अपने खुद के रिस्पेक्ट में बताया। इसलिए पोजीशन बताते वक्त ओरिजिन होना बहुत जरूरी है। ओरिजिन यानी किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई जाती है, ऐसी हवा में पोजीशन नहीं बताई जाती। किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई जाती है। अगर आप किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हो, तो वो चीज ओरिजिन कंसिडर की जाएगी। वो चीज क्या कंसिडर की जाएगी? ओरिजिन की कंसिडर की जाएगी। और जो आप ये एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो, ये एक्स और वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं। अगर बचपन में कभी ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं, और उसी प्लेन में आपका स्कूल भी है और उसी प्लेन में आपका क्लास भी है। इस प्लेन में आपका स्कूल भी है, इसी प्लेन में आपका क्लास भी है। तो इस प्लेन में आप किसी का भी पोजीशन इजीली बता सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ओरिजिन कौन है? आपका घर। क्योंकि आपके मां बाप को पता है कि आप मिलोगे तो इसी प्लेन में मिलोगे। इसी प्लेन में मतलब यहां से लेके यहां तक। आपके मां बाप को पता है कि आपकी दिनचर्या स्कूल और कॉलेज में ही चलती है। ये स्कूल है, ये कॉलेज है। तो आपके घर वालों के दिमाग में एक प्लेन है कि मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा इतनी दूरी पे जाता है, ज्यादा से ज्यादा इतनी दूरी पे जाता है, बस उसके अलावा मैं किधर नहीं जाता मेरा बच्चा। तो क्या आपके माँ बाप के दिमाग में एक प्लेन है? क्या आपके माँ बाप जानते हैं कि आप कितनी दूरी तक घर से ट्रैवल कर सकते हो? वो एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा। और एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या क्या आता है? आपका स्कूल आता है, आपका कॉलेज आता है। अब बोल दो समझा है कि नहीं समझा?
समझा श्रुति कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोल क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा ओरिजिन कौन है? कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कहां किस बारे में सोचना है, कहां सोचना है, कहां तक सोचना है, कैसे पता चलेगा? कम ऑन एवरीबॉडी, गिव मी यस और नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैन अ पोजीशन वेक्टर लुक लाइक। मैंने पहले ही बोला जिस जगह पे एग्जाम्पल्स और समझाने की जरूरत नहीं है वहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है? जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इसमें मैं इतना मसाला ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें कुछ जरूरत नहीं है जिसमें आपको बहुत तगड़ा वाला अंडरस्टैंडिंग देना है। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस वाली चीज है, आपको वो कॉमन सेंस बिल्डअप करनी पड़ेगी। जीरो वेक्टर, हाँ सर बोलना चाहते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो जीरो है पर डायरेक्शन है। हाँ, मैं भागने की कोशिश, मैं अभी भागूंगा, अभी मैं भागा नहीं हूं, मैं अभी भागूंगा, पर मुझे पता है कि मैं इस दिशा में भागूंगा, पर फिलहाल मैं भाग नहीं रहा हूं। मैंने सोच लिया है कि मैं इस दिशा में भागूंगा पर मैं अभी भाग नहीं रहा हूं। मतलब मेरी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू जीरो है पर मेरी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है। कॉमन सेंस हो गया क्लास, कॉमन सेंस हो गया। यहां पे तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, यहां पे तुम लोगों को खुद की जरूरत है अगर तुमने बिल्डअप कर लिया। सेकंड वाला नेगेटिव वेक्टर, तुम लोग को मेरी जरूरत नहीं है, सिंपल है। एक वेक्टर का उल्टा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इक्वल वेक्टर अगेन वन सिंपल, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, खत्म। पहले तीन जगह पे तुमको इतनी कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, अभी मेरी जरूरत है। क्योंकि इस डेफिनेशन को पढ़ के कितने लोगों को समझा होगा? पहले जब मैंने डेफिनेशन लिखी होगी तो आधे लोग सोचेंगे गया, अभी तक से लेक्चर ठीक ठाक था, अब गया। तो आप लोग साथ छोड़ देते हो, आप लोग बोलते हो, आप लोग मेरे साथ रहने की कोशिश नहीं करते, आपको लगता है अभी नहीं समझ में आएगा। पर अगर आप हो साथ में तो अब आपको समझ में आ रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका ग्राफिकल फॉर्म बना के दिखाया, आर वेक्टर बना दिया, खत्म कर दिया। पर जब पेज टर्न हुआ और आपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल में इसको घोल के देखा तो आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसे दिखता है आर वेक्टर। अच्छा, मेरे घर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, घर ओरिजिन है, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा थोड़ा और तड़का ऐड करते हैं। तड़का क्या ऐड करना है सोचो जरा। एक्सेलरेशन की जगह पे रिटार्डेशन होगा तो आपके एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट हो जाएगा। इसलिए मैंने जब एक्सेलरेशन वेक्टर का एग्जांपल दिया तब मैंने ये साफ साफ लिखा कि तुम्हारी गाड़ी 30 से 50 पे गई, ठीक है? तो अब तुम्हारे एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के बराबर ही होगा, ठीक है? पर अगर तुम्हारी गाड़ी 50 से 30 पे गई, अगर तुम्हारी गाड़ी 50 से 30 पे गई तो फिर तुम्हारा डी एक्सेलरेशन हुआ, तब भले ही गाड़ी आगे जा रही है पर एक्सेलरेशन वेक्टर पीछे लग रहा है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वरदान। एक्सेलरेशन तब आता है जब गाड़ी के वेलोसिटी में बदलाव आता है, ठीक है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, सिंपल है आपका वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तब आता है जब आप वेलोसिटी में बदलाव लाते हैं। अगर आप वेलोसिटी में बदलाव ला रहे हैं तब आपकी गाड़ी में एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्सेलरेशन हो सकता है, एक रिटार्डेशन हो सकता है, जिसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आप 50 किलोमीटर पर आवर पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपने सडनली ब्रेक मार दिया तो अब आपकी गाड़ी रिटार्ड होगी, आपकी गाड़ी का डी एक्सेलरेशन होगा क्योंकि आपकी गाड़ी का स्पीड 50 से 30 पे आ गया। तो जब एक्सेलरेशन होता है तब एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के साथ होता है, पर जब डी एक्सेलरेशन होता है तो डी एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट में होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपने पूछा इसलिए, ठीक है? बात करेंगे बाद में। ओके ओके, कैन आई कंसिडर पोजीशन वेक्टर एज डन? अभी तक से डोंट टेक टेंशन, अभी तक से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी से सब बेसिक चल रहा है, अभी सब बेसिक चल रहा है, अभी तो असली चीज आनी बाकी है। अभी तक से सिर्फ ऐसा समझो ट्रीजर और वो ट्रेडर बोलते हैं ना, वैसा चल रहा है। पर पोजीशन वेक्टर सब लोग को समझ में आ गया है कि गिव मी अ यस और नो, कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वेक्टर? बोलो, कैन आई मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वेक्टर? कम ऑन, बहुत ही तगड़ा वाला वेक्टर है अगला वेक्टर, बहुत ही तगड़ा वेक्टर है। इसी वेक्टर के ऊपर, यस, रिटार्डेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बात को समझना, अभी अगला जो 2-3 पेज रहेगा, दिमाग घुटना सब इधर होना चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग शुड बी हियर। 5th पेज आराम से सुनना और
स्टार्टिंग में देख के जज मत कर लेना, ठीक है ना। स्टार्टिंग में 4-5 लाइन देख के जज मत कर लेना, हार मत मान लेना, ठीक है ना। अंत तक साथ निभाना, ठीक है ना। सर्वेश प्लीज मुझे पढ़ाने दो, मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, मुझे पता है कब कौन सा वेक्टर पढ़ाना है। आई नो रिजल्टेंट वेक्टर नाम की चीज है। प्लीज डोंट टेक टेंशन, आप बुक छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो, मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है, आप यहां पे ध्यान दो। डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। मुझे पता है ना कि रिजल्टेंट वेक्टर कब पढ़ाना है। सर उस वेक्टर का नाम शायद डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। हाँ मैंने बोला ना आनंद, पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, क्योंकि वो आपके घर से स्कूल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है आपको, बराबर है। लेट्स स्टार्ट। दिस विल बी अवर डी वेक्टर, ई पार्ट का वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है इस पूरे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है इस पूरे चैप्टर का। अगर आपको ये वेक्टर समझा तो ही आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझेगा, अगर आपको ये वेक्टर समझा तो ही आपको रिजल्टेंट वेक्टर नाम की चीज समझेगी, जो टेक्स्ट बुक में पहले दी हुई है, ठीक है, पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसका नाम है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। अगर पूरा चैप्टर तुम्हें समझना है, तुम्हें यह समझना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड in a given direction is called a unit vector। तुम्हें पता है क्या यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज यूनिट मैग्नीट्यूड? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज यूनिट मैग्नीट्यूड? क्या होता है यूनिट मैग्नीट्यूड? मतलब वन। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब क्लास वन। वन को यूनिट बोलते हैं। वन को क्या बोलते हैं क्लास? सब लोग बोलो, वन को क्या बोलते हैं? वन को यूनिट बोलते हैं। एक ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, उसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, और उसके पास एक गिवन डायरेक्शन है, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब आप मुझे साफ साफ, अब आपके दिमाग में ना पूरा ऐसा एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर आप कभी मूवीज देखते हो तो उसमें जब सस्पेंस रिवील होता है ना, तब उसको सब पिछला अगला सब कुछ याद आता है, उसको याद है हाँ पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले कहानी की शुरुआत हुई थी जीरो वेक्टर से, तो तुम्हारे दिमाग में एक बैकफ्लैश जाना चाहिए कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर दुनिया में कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है पर उसके पास डायरेक्शन है, तो उसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं। पर अगर दुनिया में कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, वन यानी कि यूनिट, और उसके पास एक गिवन डायरेक्शन है, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या ये डेफिनेशन सब लोग को समझ में आई? सिर्फ इतना डेफिनेशन, हाँ या ना? अंग्रेजी बस जो लिखी है इतना सबको समझ में आया? कितना मैग्नीट्यूड? वन मैग्नीट्यूड, और उसके पास होना चाहिए डायरेक्शन, बस ये सबको समझ में आया? क्लियर? क्लियर? हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बस बस, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं, सबका यूनिट वेक्टर आप लिख सकते हो। बस देरी किस बात की है? मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, बस देरी किस बात की है? मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर, अगर आपने बोला कि मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है पर वो एक यूनिट वेक्टर है, अगर आपने किसी को बोलने की कोशिश की कि मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है पर वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इससे आप बोलना क्या चाह रहे हो? इससे आप सामने वाले को बोलना क्या चाह रहे हो? मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है पर वो वेलोसिटी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। कॉमन सेंस है। सामने वाला इंसान आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वन है और उसके पास एक डायरेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए वेलोसिटी वेक्टर 1 मीटर्स पर सेकेंड राइट डायरेक्शन,
क्या हम इस वेलोसिटी वेक्टर को यूनिट वेक्टर पुकार सकते हैं? पुकार सकते हैं मतलब बोल सकते हैं। आपको मन करे इसको वेलोसिटी वेक्टर बोलो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। ये एक वेलोसिटी वेक्टर है, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। पर क्या ये वेलोसिटी वेक्टर को आप बोल सकते हो दैट दिस वेलोसिटी वेक्टर comes under the category of a unit vector? Yes, it comes under a category of unit vector. बट अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड एंड मैं आपको बोलूं राइट, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में आता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं। पिछले 1 घंटे से तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग का बिल्डअप हो चुका है कि दिस कैन बी कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर, बट दिस विल बी कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। अगर तुम इतना फर्क अभी तक से 1 घंटे में कर पाए हो तो तुमको लेक्चर समझ में आ रहा है। अगर तुम अभी तक से इतना फर्क कर पा रहे हो तो तुमको लेक्चर समझ में आ रहा है। समझ में क्या आ रहा है कि दुनिया का कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर बन सकता है। दुनिया का कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर बन सकता है। वन मोर एग्जांपल, फोर्स 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया है। वाओ, बहुत ही बढ़िया। बस तुमको लगे फोर्स 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है, तुम बोल दो, तुम बोल दो, ठीक है। पर तुम अगर बोलना चाहते हो कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, तो तुम इसको बोलोगे यूनिट वेक्टर। पर यूनिट वेक्टर होने के लिए, यूनिट वेक्टर होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या दो चीजें होनी चाहिए क्लास? मैग्नीट्यूड कितना है? 1। क्या उसके पास डायरेक्शन है? हाँ, आप यूनिट वेक्टर में शामिल हो सकते हो। इस वेलोसिटी वेक्टर के पास आओ, मैग्नीट्यूड कितना है आपका? 1। आपके पास डायरेक्शन है क्या? हाँ, आप यूनिट वेक्टर में शामिल हो गए। तुम लोग को मेरी जायदाद चाहिए क्या क्लास? तुम लोग को मेरी जायदाद चाहिए क्या? हाँ या ना? क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? क्या क्या देखोगे? क्या क्या देखोगे? मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन है, तुम यूनिट वेक्टर में शामिल हो। खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। Give me a yes or no if you're understanding what vectors can be called as unit vector. Give me a yes or no, all of you. Come on है, come on है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। पर मेरे को एक सवाल है कि सर, अगर ये चीज इतनी ही सिंपल है तो तुम क्या टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग को डराते हो क्या? अरे ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है, ये समझ गया तो चैप्टर समझ गया। हाँ, अभी तो तुम बोल रहे थे ये तो ऐसा होगा कि ये समझ गया तो चैप्टर समझ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर ये तो सर मुझे 2 सेकंड में समझ में आ गया। तो इसमें ऐसा क्या था, इसमें ऐसा क्या था जो आप बोल रहे थे पूरा चैप्टर समझ जाएगा? अभी बाकी है, अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ तुमने समझा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अभी तो सिर्फ तुमने समझा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब कहानी में शुरू करता हूं। अब जो साइंटिस्ट लोग थे या जिन लोगों ने, फिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्केलर्स और वेक्टर के बारे में बातचीत की होगी, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम इस यूनिट वेक्टर का करेंगे अब एक जबरदस्त वाला इस्तेमाल। तो अब क्या इस्तेमाल करोगे यूनिट वेक्टर का? सोचो। उन्होंने क्या बोला? हम एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर को हम नाम देंगे आई कैप। ये कौन है? ये एक यूनिट वेक्टर है। डिनोट करने का तरीका देखो, पढ़ने का तरीका देखो। यूनिट वेक्टर को वेक्टर जैसा नहीं लिखते, मतलब उसके ऊपर ऐसा एरो मार्क नहीं डालते, ठीक है? यहां पे डाला है, यहां पे डाला है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, इसको आप यूनिट वेक्टर बोल सकते हो। पर साइंटिस्ट ने एक नए किस्म के यूनिट वेक्टर का इजाद किया, उसको उन्होंने नाम दिया आई कैप। जब साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने इसका इजाद किया तो फिजिसिस्ट ने इससे बात किया, इसको बोला हेलो, वो बोला हेलो, बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मैं आई कैप हूं। बोला आई कैप? किधर है कैप? उसने बोला ये आई दिख रहा है? बोला हाँ। इसके ऊपर ऐसा दिख रहा है? बोला हाँ, इसलिए मेरे को आई कैप पुकारते।
बोला अच्छा कब पैदा हुए, बोले अभी अभी 2 सेकंड पहले पैदा हुए। बोले दैट्स रियली ग्रेट। साइंटिस्ट लोग ने बोला, फिजिसिस्ट ने बोला दैट्स रियली ग्रेट। बोले तुम करते क्या हो? बोले ये आई कैप बोला देखो कैसा है, फर्स्ट चीज, आई एम अ यूनिट वेक्टर। पहली चीज ये क्या बोला पैदा होने के बाद, मैं एक यूनिट वेक्टर हूं। तो फिर आम लोगों ने बोला इसमें क्या नई बात है, हमारे पास तो सब वेक्टर यूनिट वेक्टर बन सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर बन सकता है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में शामिल होना है तो हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और डायरेक्शन होना। तुम क्या नई किस्म के हो? बोला रुक तो जाओ, मैं अपनी खासियत बताता हूं, मैं अपनी खासियत बताता हूं। बोले ओके बताओ बताओ बताओ। हाँ बोले सबसे पहली बात तो मैं एक यूनिट वेक्टर हूं। बोले ओके ठीक है। दूसरी खासियत उसने क्या बोली कि मेरा मैग्नीट्यूड 1 है। तो वो आम लोग जो होते हैं ना हमारे जैसे, उन्होंने मुंह बनाना चालू कर दिया। बोले क्या क्या, तुम एक यूनिट वेक्टर हो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम पहले से सुन के बैठे हैं, कुछ नया बताओ। तीसरा, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। अब लोगों ने यह बात पहली बार सुनी थी। पहली दो बातें सब लोगों ने अच्छी तरह से जानते हैं। हमने एक नए यूनिट वेक्टर का इजाद किया। हमने एक नए यूनिट वेक्टर का इजाद करने का मतलब, भूल जाओ कि ये यूनिट वेक्टर किसी को बिलोंग करता है, भूल जाओ ये यूनिट वेक्टर वेलोसिटी फोर्स किसी को भी बिलोंग करता है, नए किस्म का है, एकदम नए किस्म का यूनिट वेक्टर इजाद किया गया। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यूनिट वेक्टर की जैसी ही है। वो एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसके पास डायरेक्शन भी है, परंतु परंतु ये जो यूनिट वेक्टर है ये स्पेशली एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। ये स्पेशली इसके पास एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस का पूरा ठेका इसके पास है। ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है। आगे लोगों को कुछ नहीं समझा, लोगों को खाली इतना समझा कि कुछ तो नया यूनिट वेक्टर पैदा हुआ है, वो अपने आप को यूनिट वेक्टर बोलता है और वो ये बोलता है कि मेरे पास मैग्नीट्यूड 1 है और मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, मतलब मेरे पास जो डायरेक्शन है, मेरी खुद की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस है। बस लोगों को इतना समझा। लोगों ने बोला ठीक है काम हो गया, अभी आगे बढ़ते। तब तक लोगों को पता चला और एक यूनिट वेक्टर पैदा हो गया। बोले यार ये फिजिसिस्ट क्या कर रहे हैं, और एक यूनिट वेक्टर। उसको बुलाया, बोला आ जाओ इधर। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है जे कैप। बोला अच्छा, तुम्हारे पहले गाया था उसका नाम आई कैप था? तो बोले हाँ मेरा नाम जे कैप है। बोले किसने रखा? बोले वो फिजिसिस्ट ने रखना, जिसने मेरे को अभी भी इजाद किया ना, उसने मेरा नाम जे कैप रखा है। बोला ओके वेरी गुड। बोले तुम क्या करते हो? तो बोले जो ये बंदा करता था वही मैं भी हूं। बोले अच्छा तो तुम भी यूनिट वेक्टर हो? बोले हाँ वेरी गुड। बोले दूसरी खासियत क्या है तुम्हारी? बोले मेरा मैग्नीट्यूड भी 1 है। बोले अच्छा उसका भी मैग्नीट्यूड 1 था। फिर तुम्हारी तीसरी खासियत क्या है कि तुम भी एक्स एक्सिस को डिनोट करते हो। हाँ तुम लोग भी एक्स एक्सिस के हो क्या? वो बोले अबे अगर उस बंदे ने एक्स एक्सिस का ठेका ले लिया है तो मैं क्यों लूंगा एक्स एक्सिस का ठेका? तो बोले तुम किसका ठेका ले रहे हो? मैं सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। लोगों ने तो सर पे हाथ लगा लिया, लोगों ने तो सर पे हाथ लगा लिया। लोगों ने बोला अबे तुम क्या बोलना क्या चाहते हो कि तुम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो? ये आता है पैदा होने के बाद, वो बोलता है मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तुम आते हो तुम बोलते तुम वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। क्या रिप्रेजेंट करके क्या कर लोगे तुम? क्या रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या? सबने बोला वेट और एक आ रहा है, अभी हम लोग और एक को पैदा कर रहे हैं, और एक इजाद हो रहा है। बोला आने दो बुलाओ उसको, कौन है अगले वाला बुलाओ। बोले मैं एक नया आ रहा हूं, मेरा नाम है के कैप। लोगों ने बोला बताओ भाई तुम्हारी खासियत क्या है? पहले दो आ गए, एक चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरा वाला चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अरे तुम्हारी खासियत क्या है? बोले मेरी पहली खासियत ये है। बोला हाँ हमको पता है तुम यूनिट वेक्टर हो, आगे बोलो आगे बोलो। बोले मेरी दूसरी खासियत ये है। बोला हमको पता है, आगे बोलो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 है, आगे बोलो। हाँ बोलो बोलो। तीसरी खासियत मेरी है। हाँ लोगों ने बोला हमको गेस कर लिया, हम लोगों ने गेस कर लिया। वो पहले वाला आया था ना वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो दूसरा वाला आया तो वाई एक्सिस को कर रहा है, तुम पक्का जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करो। बोला हाँ वेरी गुड। बोले ठीक है, मैं सिर्फ
जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं। लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन तीनों वेक्टर को बुलाया एक कमरे में, उनको बोला इधर आओ, बैठो, सामने बैठो, तीनों की तरह सामने बैठो, इधर आई बैठा, इधर जे बैठा, इधर के बैठा। बोला चुपचाप बैठने का। तो बोले हाँ चुपचाप बैठे। बोले एक तो तुम अभी अभी पैदा हो गए, ठीक है, और आने के बाद तुम तीनों के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो ठीक है, पर मुझे ना खाली एक चीज बताओ, क्या मतलब है कि मैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं, क्या मतलब है मैं वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं, हाँ क्या मतलब है मैं जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूं? ठेका लेके रखा है तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का? हाँ, हमको तो बचपन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बोला जा रहा है, अब तुम बोलते हो अब से मैं एक्स एक्सिस हूं, मैं जेड एक्सिस हूं, मैं वाई एक्सिस हूं, मैं जेड एक्सिस हूं। आई जे कैप ने बोला देखो हम तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं। तो लोगों ने बोला ये बहुत बढ़िया बात होगी, ये बहुत बढ़िया बात होगी, तुम अगर एग्जाम्पल देके हमको समझाओगे ना तो बहुत बढ़िया बात होगी, तो हमें समझ में आएगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो उसने बोला ठीक है एग्जाम्पल के लिए हम तैयार है। लोगों ने बोला दो एग्जाम्पल, तो फिर एग्जाम्पल, लोगों ने एग्जाम्पल सुनने के लिए अपने कान आगे किए, लोग एकदम तैयार, एकदम मजे में, लोग समझना चाहते हैं कि ये लोग अभी अभी पैदा हुए, क्या करना चाहते हैं, अभी अभी पैदा हुए। तो आईजे कैप ने एक रिक्वेस्ट की, आईजे कैप ने एक रिक्वेस्ट की। तो आईजे कैप ने लोगों को बोला क्या आप किसी भी यूनिट वेक्टर को बुला सकते हैं, यहाँ पे रूम में किसी भी यूनिट वेक्टर को बुला सकते हैं। तो लोगों ने बोला अरे बहुत सारे यूनिट वेक्टर है, ये देखो अभी अभी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर अभी हमारे पास मिलके गए, उनका नाम वेलोसिटी वेक्टर है और उनकी मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड है और वो राइट दिशा में जाते हैं। बोले अच्छा अच्छा। बोले और कोई नहीं? अरे और ये देखो फोर्स वेक्टर अभी अभी हमसे मुलाकात करके गए, बोले हमारा मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, हम डाउनवर्ड दिशा में हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले उनको बुला लो, उनको रूम में बुला लो। तो बोले बुला लिया, बुला लिया। अरे पागल सर्वेश, जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में आता है क्या? उसको कैसे बुलाएंगे रूम में? जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में आता है क्या? फिलहाल मैं अभी, कैसा है, कैसा है, डायरेक्टर कौन है मूवी का? सर्वेश, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी? बताओ मूवी का डायरेक्टर कौन है? अरे बोल, मूवी का डायरेक्टर कौन है? तेरे सामने बैठा है, कौन है मूवी का डायरेक्टर? मैं, मैं, राइट? तुम लोग मेरे असिस्टेंट हो। अभी हम लोग ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी हमको दुनिया को समझानी है। तुम ऑडियंस नहीं हो, तुम ऑडियंस नहीं हो, तुम मेरे असिस्टेंट हो। तो समझो, समझो कि बात क्या चल रही है, ठीक है? हाँ, बैक टू द गेम। आई कैप, जे कैप और के कैप नाम के यूनिट वेक्टर पैदा हुए। उन्होंने बोला ठीक है अभी सर्वेश को प्रॉब्लम है, जीरो को बुलाओ, मेरे को वन को बुलाने का था ना, जीरो को बुलाते ना वन को बुलाते, चलो दोनों को नहीं बुलाते, चलो छोड़ दो, नहीं नहीं चलो छोड़ दो सर्वेश, चल जीरो को भी नहीं बुलाते, वन को भी नहीं बुलाते, कहानी में चेंज, कहानी में चेंज करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप नाम के जो यूनिट वेक्टर थे उनको सामने बुलाया, सामने बिठाया, बराबर। उन लोग को क्या बोला, उन लोग को बोला, उन लोगों ने लोगों को बोला तुम किसी भी वेक्टर को बुला लो, किसी भी वेक्टर को, छोड़ो यूनिट वेक्टर, छोड़ो जीरो वेक्टर, छोड़ो किसी भी वेक्टर को बुला लो। उसने बोला ठीक है हम बुला लेते हैं, बहुत वेक्टर है हमारे पास। बोला एक वेलोसिटी वेक्टर को लेके आओ। तो लोग गए एक वेलोसिटी वेक्टर को उठा के लेके आए, बोले अच्छा उसको बिठाओ, उसको सामने बिठाया, ये है वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर 10 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है? तो लोगों ने किसी भी वेक्टर को उठा के लेके आया, स्पेशली जो उस वेक्टर को लेके आया वो एक वेलोसिटी वेक्टर है, उसको लाके लोगों ने रख दिया सामने, ठीक है? तो लोगों ने बोला ये लो वेलोसिटी वेक्टर आ गए, इनके पास 10 का मैग्नीट्यूड है और ये एक्स दिशा में भागते हैं, इनका भागने का दिशा एक्स दिशा है। तो यूनिट वेक्टर ने इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर ने, कौन से यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों ने इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। उन्होंने इसको पूछा कि पहले तो तुम्हारा नाम बताओ। इसने बोला हमारा नाम है वेलोसिटी वेक्टर, हम 10 मीटर प्रति सेकंड की मैग्नीट्यूड रखते हैं और हम एक्स दिशा में भागते हैं। तो
यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप ने इस वेलोसिटी वेक्टर को बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है? हाँ, तुमको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया को ये बताते बताते तुम थक जाते हो कि हम एक वेलोसिटी वेक्टर हैं, हम 10 मीटर प्रति सेकंड का हमारा मैग्नीट्यूड है और हम एक्स दिशा में रहते हैं, ये करते हैं, वो रखते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब बताते बताते थक गए हो? उसने बोला हाँ, नाम तो बहुत बड़ा है हमारा, अभी क्या कर सकते हैं, है तो है, क्योंकि हम एक वेक्टर है ना, हम एक वेक्टर के खानदान में पैदा हुए हैं ना। तो अगर हम एक वेक्टर है तो हमारा ये जरूरत है कि हम सामने वाले को मैग्नीट्यूड भी बताएं, हम सामने वाले को क्या बताएं, मैग्नीट्यूड भी बताएं, और हम सामने वाले को डायरेक्शन भी बताएं। हम वेक्टर में हैं, हम वेक्टर हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सामने वाले को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएं। तो ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप की टीम है, इन्होंने क्या बोला, हम तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर सकते हैं। उसने बोला क्या करोगे? उसने क्या बोला, एक काम करो, तुम अपने साथ मुझे लेके चलो। बोले क्या? तुमको हम हमारे साथ क्यों रखेंगे? हम खुद जा रहे हैं, हमारे पास खुद की दुनिया है, तुम बोलते हम तुम्हारे साथ आएंगे, हम क्यों लेंगे तुमको? उसमें अरे सुनो तो देखो, अगर तुम मुझे अपने साथ रख लेते हो, स्पेशली कौन बात कर रहा है, स्पेशली कौन बात कर रहा है, आई कैप बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है एक्स एक्सिस का ठेका आई कैप के पास है ना। आई कैप के पास अगर एक्स एक्सिस का ठेका है तो आई कैप वेलोसिटी वेक्टर को मनाने में लगा हुआ है। क्या मनाने में लगा हुआ है? वो बोल रहा है तुम मेरे को अपने साथ रख लो। साथ रख लो का मतलब क्या है? साथ रख लो का मतलब क्या है? साथ रख लो का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तुम मुझे अपने साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये वेलोसिटी वेक्टर पूछता है हम तुमको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भैया? हाँ, तो यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप इस वेलोसिटी वेक्टर को समझाता है, देखो अगर तुम मुझे खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे मैग्नीट्यूड में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी वेक्टर ने सोचा हां, बात में तो दम है, मैं 10 मीटर प्रति सेकंड का हूं, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 इंटू 10 इज 10, मतलब मेरे मैग्नीट्यूड में तो कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। तो वेलोसिटी वेक्टर को पहला बात समझा, क्या? नो चेंज इन magnitude, no change in magnitude when this I cap will be multiplied with this। तो ये वाली बात वेलोसिटी वेक्टर को परवड़ी, उसको लगा ये बात परवड़ रही है, इसको अगर मेरे साथ मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। बोला ठीक है, पर वेलोसिटी वेक्टर ने बोला मेरा फायदा क्या है, तुमको अगर मैं खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फायदा क्या है? ठीक है, मेरे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, पर मेरा फायदा क्या हो रहा है, मैं तुमको क्यों साथ में लेके घूमूं? उसने बोला हो रहा है ना फायदा, हो रहा है ना फायदा, तुम जानते हो क्या, पूरी दुनिया मुझे अच्छी तरह से जानती है। तो वेलोसिटी वेक्टर ने बोला क्या? बोला देखो, जब मैं पैदा हुआ तो साइंटिस्ट लोगों ने पूरा सीना ठोक ठोक के पूरे दुनिया में बोला है कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, मुझे देख के लोग समझ जाते हैं कि मैं एक्स एक्सिस हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ, तो तुमको पूरी दुनिया को अगली बार से ये सीना ठोक के बोलने की जरूरत नहीं है कि हम एक वेलोसिटी वेक्टर हैं, हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड का मैग्नीट्यूड है, हमारे पास एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, तुम मेरे को अपने साथ मिला लो और मेरे को देख के लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि तुम क्या हो। बोले कैसे? आज के बाद तुमको ऐसा लिखा जाएगा, खत्म, एकदम बढ़िया, मस्त एकदम। बोले क्या हो गया? बोले देखो, तुम्हारा मैग्नीट्यूड अभी भी 10 मीटर प्रति सेकंड है। वेलोसिटी वेक्टर ने बोला हाँ रे, बराबर, मेरा मैग्नीट्यूड अभी 10 मीटर प्रति सेकंड है, पर तुम्हें पता है क्या, एक्स एक्सिस लिखा नहीं गया। लोगों को समझ में आया कि अगर मैं तुम्हारे साथ चिपका हुआ हूं मतलब तुम एक्स एक्सिस में ही जा रहे हो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ चिपका हुआ हूं। वेलोसिटी वेक्टर ने बोला व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया, तुम मेरे साथ आए, मेरे मैग्नीट्यूड में तुमने कुछ फर्क नहीं किया, पर तुमने मेरी आसान कर दी चीजें। आज के बाद मुझे लोगों को बताने की ही जरूरत नहीं है कि मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं खाली इतना बोलूंगा आई एम अ वेलोसिटी वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। बस ये आई कैप देख के सामने वाले लोग पहले ही समझ जाएंगे कि मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूं। थैंक यू सो मच सर जी, तुम मेरे साथ ज्वाइन हुए, तब तक जे कैप वाले बंदे आ जाते हैं। जे कैप वाले बंदे रिक्वेस्ट करते हैं एक काम कीजिए ना, आप किसी ऐसे वेक्टर को बुलाइए, ऐसे वेक्टर को आमंत्रण दीजिए जो वाई एक्सिस में जाता हो। तो लोगों ने बोला है हमारे पास है, अरे वेक्टर की कमी थोड़ी है,
वेक्टर की कमी थोड़ी है, एक और वेक्टर को महफिल में बुलाया गया, एक और वेक्टर को महफिल में बुलाया गया, उन वेक्टर का नाम था फोर्स वेक्टर। बहुत ही बढ़िया। 5 न्यूटन, वाई एक्सिस। बोला फोर्स वेक्टर, आइए बैठिए बैठिए, बोला वेरी गुड वेरी गुड, फोर्स वेक्टर बोलिए, आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। तो फोर्स वेक्टर बोलते देखिए हम फोर्स वेक्टर हैं। बोले हाँ वेरी गुड। बोले हम बहुत खतरनाक इंसान है क्योंकि हम फोर्स हैं, हम फिजिक्स में हम फोर्स है, मतलब हम बहुत खतरनाक इंसान है, हम है तो फिजिक्स है, समझ में आ रहा है, और हमने किसी पे फोर्स लगा दिया तो भैया उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, हम बहुत खतरनाक इंसान है। बोले तुम खतरनाक रहो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम तुमको मदद करने के लिए यहाँ पे बुलाया। बोले बोला हाँ बोलो बोलो। बोले पहले तुम्हारा नाम बताओ। बोले देखिए हम फोर्स वेक्टर है और हम 5 न्यूटन रखते हैं वाई एक्सिस में। बोले इतना बड़ा नाम। बोले हाँ क्या करें, वेक्टर वाली फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। बोले अच्छा, अगर हम तुम्हारा काम आसान कर दे तो बोले क्या? वही सेम स्टोरी जो तुम्हें वेलोसिटी वेक्टर को सुनाई थी, अब वो सेम स्टोरी तुम सुनाओगे फोर्स वेक्टर को, और फोर्स वेक्टर को तुम बोलोगे तुम हो 5 जे कैप न्यूटन। बोले वाओ, मतलब आज के बाद बताने की ही जरूरत नहीं है कि हम एक्स में हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं। यस, बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तुम खाली इतना बोलो कि हम 5 जे कैप है, खत्म हो जाएगी बात। 5 न्यूटन भी बोल दोगे तो भी लोग जे कैप देख के समझ जाएंगे कि भैया तुम वाई एक्सिस में हो। बोले यार ये तो खतरनाक वाली चीज हो गई। सिमिलरली हो सकता है किसी और वेक्टर को बुलाया जाए, इस डायरेक्शन में हो, ये डायरेक्शन एक्चुअली जेड है, जेड कैसे दिखेगा, वाई कैसे दिखेगा, एक्स कैसे दिखेगा, 3D में एनालिसिस करेंगे, 3D में एनालिसिस करेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल सिर्फ यूनिट वेक्टर का क्या काम चल रहा है वो मूवी में खाली अभी ये देखेंगे। जैसे जैसे हमारी मूवी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग ये समझेंगे कि 3D कैसे दिखता है। अभी फिलहाल के लिए इसको आप समझ लीजिए, ये है कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है 15 मीटर के, जेड एक्सिस में है इनका घर। तो आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोलोगे आप 15 मीटर जेड एक्सिस में हो, तो आप आज के बाद बोले जाओगे 15 के कैप मीटर। ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, और तुम लोग भी खुश। जेड एक्सिस कैसी दिखती है, क्या होता है, सब डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में आप टेंशन मत लो, अलग डायरेक्शन में मत जाओ। फिलहाल जो पढ़ाता हूं वो समझो, मुझे पता है बच्चे को किधर कब क्या डाउट आएगा, उसका तुम टेंशन मत लो, डोंट टेक टेंशन। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो व्हाट इज 3D ऑल्सो, दे डोंट नो व्हाट जेड एक्सिस लुक्स लाइक। भले ही 3D में पिक्चर देख के आएंगे पर पता नहीं है 3D क्या होता है, आई नो इट वेरी वेरी वेल। पर फिलहाल मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आप जेड एक्सिस क्या है वो समझो, फिलहाल मेरा मुद्दा क्या है क्लास, अभी फिलहाल मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि इन तीनों को किस खुशी में पैदा किया गया, फिजिसिस्ट ने इन तीनों को किस खुशी में इंट्रोड्यूस मारा, यह मुद्दा है। इंट्रोड्यूस क्यों मारा तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ये एग्जांपल्स है, हाँ या ना हो जाए पहले सब लोग का, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? विवेक पूछता है मूवी कंप्लीट हो गई क्या? विवेक मूवी जनवरी में कंप्लीट होगी, जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मूवी कंप्लीट होगी। बोलिए बोलिए, एवरीबडी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई एक्चुअली आई कैप, जे कैप एंड के कैप इन लोगों को किस खुशी में इंट्रोड्यूस किया गया? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ रही है? गिव मी अ यस और नो। यस, मॉरल ऑफ द स्टोरी है नाम छोटा करने के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दैट्स ग्रेट। अरनाज क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? यस अरनाज, इससे बेहतर, इससे बेहतर आपको कहीं पे और मिल जाए तो मेरे को बता देना। बोलो ना क्या डाउट क्या है वो बोलो, ये वाला पेज डाउट नहीं हो सकता, ये वाला पेज डाउट नहीं हो सकता। आपको क्या नहीं समझ में आया? आपको अनम्यूट करता हूं मैं, बोलो, मेरे को देखना चाहता हूं मैं कि एक्चुअल में मतलब मेरी रिसर्च में काम आएगा कि ये चीज ऐसे पढ़ाने के बाद भी क्या डाउट आ सकता है।
करूँ आपको अनम्यूट करूँ? बिंदास, टेंशन नहीं लेना, आपने बताना सिर्फ आपको क्या समझ में नहीं आया। डाउट हम लोग देखना चाहते हैं कि डाउट क्या उत्पन्न होता है। बोलिए। यस अरनाज, सर बोलिए। यस, गुड वो मॉर्निंग। पीछे गुड मॉर्निंग सर, ये पीछे जे कैप और आई कैप कैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को वो करते हैं उतना समझा, लेकिन ये पेज में एग्जांपल से नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? मेरे को पहले एक बात बताओ, आपने हम्म, स्टोरी में ये समझा क्या कि वेलोसिटी वेक्टर को बुलाया गया मिलने के लिए? ये आपको समझ में आया? हाँ। वेलोसिटी वेक्टर का नाम क्या है पहले बताओ, पूरा नाम इसको मुझे पढ़ के बताओ। वेलोसिटी वेक्टर क्या है बताओ। हाँ, कौन सा ये वेलोसिटी वेक्टर मुझे बताओ कि क्या है, इसके पास क्या क्या है बताओ। सर मैं आप पीछे का समझा रहे थे तब मैं ये पेज जब आप चालू किए तो मैं थी नहीं इसके लिए। अरनाज बेटा सर कहाँ गए थे? अच्छा, ये पेज चालू किया तब कहाँ गए थे? हाँ, मम्मी बुलाई थी चली गई मैं। अरे बाबा, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? सर मैं क्या पूरा पूरा अटेंड कर रही थी मैं। हाँ ठीक है अरनाज, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब मुझे क्या लगा, अभी अभी मेरे दिमाग में क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में नो लिखा, नहीं समझ में आया। तो अभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसे पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया या बुरा पढ़ाया वो तो आप बताओगे, जिनको नहीं समझा नहीं वो नहीं बताओ। सब ऐसा नहीं। तो अभी ठीक है अरनाज, ठीक है ठीक है, समझाता हूं मैं आपको, सुनो मेरी बात। खाली क्या किया थैंक है, यू सर। हाँ ठीक है। हाँ सुनो सुनो, माइक चालू रहने दो। हाँ 10 मीटर प्रति सेकंड इनकी वेलोसिटी है और इनका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, कोई ना कोई वेलोसिटी वेक्टर को बुलाया गया, ठीक है। उनकी 10 मीटर प्रति सेकंड का उनका मैग्नीट्यूड है और उनका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो अगर हमने इस एक्स एक्सिस के बदले, ए एक्स एक्सिस लिखने के बदले हम सिर्फ और सिर्फ आई कैप साथ में लिख रहे हैं, और आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। ये स्टोरी है। अब देखो, आई कैप को अगर आप इस वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 आएगा। बस ये एक्स एक्सिस लिखने के बदले आपको आई कैप लिखना है, बस इतना स्टोरी में था। कहीं पे भी अगर वाई एक्सिस लिखना है तो वाई एक्सिस नहीं लिखना है, उसके बदले जे कैप लिखना है। और अगर कहीं पे जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस नहीं लिखना है, उसके बदले के कैप लिखना है। बस इतनी स्टोरी है, शॉर्ट एंड स्वीट में समझाऊं तो। ओके ओके। ओके क्लास, देखिए अभी जो मैंने अरनाज को समझाया, दिस इज द वे, दिस इज द वे इट इज टॉट। अभी मैंने अरनाज को कैसे, आप बोल सकते हो अरनाज को मैंने एकदम नॉर्मल वे में 2 लाइन में समझा के मैंने खत्म कर दिया। दिस इज द वे इट इज एक्चुअली देयर इन एवरीवेयर, बट इफ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस वे, जो मैंने आपको एकदम मूवी के फॉर्मेट में समझाया कि एक यूनिट वेक्टर एक्चुअल में खुद आके इस वाले बंदे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर आप इस वेक्टर को देखोगे तो इस वेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, इस वेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, बट उससे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यार डायरेक्शन में मदद हो जाती है, डायरेक्शन में मदद हो जाती है। चलिए एक और एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को सच में समझ में आ गया तो मुझे एक एग्जाम्पल देना है। अब मैं पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब देंगे, मैं पूछूंगा और आप लोग मुझे जवाब देंगे, ठीक है। एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू 20 आई कैप मीटर है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, यहां पे सच में एक वेक्टर है कि यहां पे सच में 2 वेक्टर है? कितने वेक्टर है यहां पे बोलो, इस चीज को देख के बताओ। यहां पे एक वेक्टर है कि एक के अंदर दूसरा छुपा हुआ है? क्या लगता है आप लोग को, बोलो कितने वेक्टर है यहां पे? एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे 2 वेक्टर्स हैं, यहां पे 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर हैं यहां पे। बात को समझो, बात को समझो। अगर ए बी वेक्टर 20 मीटर एक्स एक्सिस है तो उसके साथ तुमने यूनिट वेक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? तो मैंने अभी अभी क्या बोला, अगर ये ए बी वेक्टर है, दिस इज अ ए बी वेक्टर विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 मीटर, तो इसमें कहीं ना कहीं
एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, वो हमारे 20 मीटर की वैल्यू को भी बदलता नहीं है, बस यार मदद तो कर रहा है, बहुत बड़ी मदद कर रहा है। क्या बहुत बड़ी मदद कर रहा है? वो तुम्हें आई कैप की मदद से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस का है। तो क्या तुम ऐसा समझ सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं अंदर एक आई कैप वाला बंदा छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं एक आई कैप वाला बंदा छुपा हुआ है जो तुम्हारी मदद करता है ये बताने में कि ये भाई साहब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर ये उन भाई साहब का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? समझ में आया? कुछ समझ में आया? पूरा क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? सब लोग को पूरी चीज समझ में आ रही है? हिंदी अनुवाद में थोड़ा मैं एक इमोशनल स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। हर वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ होता है। बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट है, बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट है, पर इस इमोशनल स्टेटमेंट में ही सब कुछ छुपा हुआ है। हर एक वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ होता है। वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, बट उस यूनिट वेक्टर के प्रेजेंस से हमें किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। मेरे स्टोरी का ये समझाने का मेन एम था। दिस वॉज द मेन एम ऑफ अ स्टोरी, दैट वेयर and why do you use an I cap, a J cap and a K cap? Why are you using a I cap, J cap and a K cap? ये मेरी स्टोरी का मेन एम था। चलिए और एक एग्जांपल आप लोग के सामने पेश करता हूं। F वेक्टर इज 50 K cap न्यूटन्स। कम ऑन ए बात, कम ऑन ए बात, यू नो दिस, आपको पता है कि फोर्स वेक्टर 50 न्यूटन का है। ये फोर्स वेक्टर वाले भाई साहब जेड एक्सिस में जा रहे थे, इनकी मुलाकात यूनिट वेक्टर के साथ होती है और यूनिट वेक्टर इनको बोलता है मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिल जाता हूं। तो फोर्स वेक्टर यूनिट वेक्टर के साथ मिल जाते हैं और अब ये दोनों लोग मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि मैं एक फोर्स वेक्टर हूं, मेरा मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन का है और मेरा डायरेक्शन जेड एक्सिस का है। डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर ने संभाल लिया है, मैग्नीट्यूड बताने का काम फोर्स वेक्टर ने संभाल लिया है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की है और दोनों दुनिया को आसान बना रहे हैं। खत्म हो गई बात। इससे बेटर तुम लोग को यूनिट वेक्टर के बारे में कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ या ना हो जाए? हाँ या ना हो जाए? सब लोगों के दिमाग में हाँ या ना हो जाए? कम ऑन हो जाए, कम ऑन हो जाए, हाँ या ना हो जाए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो कहते हैं ना, हर मूवी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती, बराबर है ना? हर हर मूवी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती बेटा। तैयार रहो, तैयार रहो मूवी का अगला ट्विस्ट सुनने के लिए। तैयार रहो, बात को ध्यान से सुनो। एक दिन यूनिट वेक्टर बोलता है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं।
क्या? हाँ, आई नो कि मैं तुम्हारे पास आया था, हम लोग ने एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, मैं तुम्हारी डायरेक्शन को बता रहा था, तुम तुम्हारे मैग्नीट्यूड को बता रहे थे, और ए बी वेक्टर लोगों को समझने में इजी हो रहा था कि 20 आई कैप 20 मीटर का मैग्नीट्यूड है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। पर मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अलग होना है, मुझे अलग करो। तो अगर हमारे पास एक फोर्स वेक्टर था, हमारे पास एक था फोर्स वेक्टर, अभी अभी पीछे हमने एग्जांपल लिया था, फोर्स वेक्टर था 50, लेट्स टेक इट एज आई कैप न्यूटन। अगर कोई ये पूछता है, कोई ये पूछता है कि इस फोर्स वेक्टर के साथ जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है, अलग करके बताओ। मुझे पता है कि तुम ऐसा सोचोगे कि सर अलग करके बताने में क्या जरूरत है, हम तो देख के बता सकते हैं ना, हमको देख के आई कैप है। अगर कोई तुमसे एक सवाल पूछता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर along f वेक्टर, along f वेक्टर का मतलब क्या, व्हाट डज along मींस? along मतलब f वेक्टर के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर है? आंसर आई कैप। खत्म, बच्चा भी बताएगा। पर अगर हमको उसको अलगली दिखाना है, प्रेजेंट करके दिखाना है, एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाना है कि आई कैप कैसे इसके साथ एक यूनिट वेक्टर है, तो कैसे करोगे? बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। एक दिन यूनिट वेक्टर आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे अलग होना है, तो तुम एफ वेक्टर में से यूनिट वेक्टर को अलग कैसे करोगे? दिखाओगे कैसे दुनिया को कैसे दिखाओगे कि तुमने इस एफ वेक्टर से यूनिट वेक्टर अलग कर दिया, कि उसके साथ कौन था अलगली दिखाना है, कैसे करोगे? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें यूनिट वेक्टर दे देगा अलोंग दिस वेक्टर। बिल्कुल मेरी ध्यान देखना, बिल्कुल मेरी ध्यान से बात को समझना, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। क्या बोला गया? मुझे पता है कि तुम्हें भी ये पता है कि सर इतना सब करने की क्या जरूरत है। आप मेरे से पूछो ना, आप मेरे से डायरेक्टली पूछो ना, मेरे से इस एफ वेक्टर के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टली पूछो ना मेरे को, मैं बताऊंगा ना आई कैप है। पर मुझे पता है ना फ्यूचर क्या है, मैं टीचर हूं ना, मुझे पता है ना फ्यूचर क्या है, मुझे पता है ना आगे क्या क्या होने वाला है, मुझे पता है ना कि आगे बहुत ड्रामा होने वाला है। इसलिए अभी एक छोटी सी चीज आसान भाषा में सीख जाओ, आगे जब ड्रामा बढ़ेगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने तुम्हें ये क्यों सिखाया था। आज नहीं समझ में आएगा, कल के लेक्चर में समझ में आएगा कि मैंने तुम्हें ये क्यों सिखाया। बस आज मेरी बात सुन लो और समझ लो कि अगर तुम्हें ये कोई पूछता है कि किसी भी वेक्टर से उसका यूनिट वेक्टर अलग करके दिखाओ, अलग से बताओ कितना आएगा, उस वेक्टर को उठाओ और उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, तो तुम्हें यूनिट वेक्टर अलग मिल जाए। करके दिखाओ, ये देखो 50 आई कैप न्यूटन ये वेक्टर था, इसको डिवाइड किया सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन के साथ कैंसिल होगा, क्या बचेगा? आई कैप। यही तो आंसर है। प्लीज, आई नो बेतुका लगेगा, सुनने में बेतुका लगेगा, ऐसा लगेगा क्या करने की जरूरत है, देख के भी तो बता सकते हैं। पर आज के लिए मेरी बात सुन लो खाली, कल के लेक्चर में तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा वो मुझे ये पता था, अच्छा वो मुझे क्या करना है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एफ वेक्टर? किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, तो तुम्हें उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इतनी बात सब लोगों को समझ में आती है? सिर्फ हाँ या ना, डोंट टेक टेंशन, इसका क्या महत्व है कल सीखेंगे, आज नहीं सीखने वाले। बस हाँ या ना, और कॉमन सेंस है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग दुखने लग गया होगा। तुम्हें भी पता चला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से कैंसिल करने के बाद मैग्नीट्यूड ऊपर का नीचे का कैंसिल हो गया, जो बचा वो यूनिट वेक्टर बचा, खत्म हो गई बात। Has everybody understood this thing? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
इसलिए टेंशन मत लो, एग्जाम में क्या करना है सब बताऊंगा। आज का लेक्चर सिर्फ समझने के लिए था, क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व नहीं किए हैं, वी हैवंट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चंस येट। कल के लेक्चर या कल का लेक्चर होने के बाद या कल के लेक्चर में ही शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसी क्या चीजें होंगी। आज कंसेप्ट बिल्डिंग था, आज आपके दिमाग में मुझे कंसेप्ट बिल्ड करना था, इसलिए मैंने 2 घंटे का लेक्चर रखा था। बिकॉज इतना बड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं लगता, मुझे अराउंड 2 घंटा तो लगता है, जिसमें हमें कंसेप्ट बिल्डिंग था। फर्स्ट जीरो वेक्टर, आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद इट। सेकेंड वन वाज नेगेटिव वेक्टर, थर्ड वन वाज इक्वल वेक्टर, देन लास्ट वन इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर अपना घर वाला 1 नंबर था, है ना। Then last and the final was the unit vector. Especially मैंने इस वाले वेक्टर के लिए ये लेक्चर रखा था, क्योंकि यू आस्क एनी स्टूडेंट, आपका स्कूल कॉलेज चालू हो जाएगा ना, उसके बाद किसी को भी पूछ के देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी को भी पूछ के देखो, nobody will able to explain you like what unit vector is, why unit vector is. स्टार्टिंग में आपको समझ में आए कि यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, यूनिट वेक्टर कहला सकता है। पर ये आई कैप, जे कैप, के कैप स्पेशली ऐसे यूनिट वेक्टर्स बनाए गए जो एक्स, वाई और जे कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसी भी एग्जिस्टिंग वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। और अगर ये किसी भी एग्जिस्टिंग वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उस वेक्टर की मदद करते हैं डायरेक्शन को सिग्निफाई करने में, बताने में, लोगों को ये बताने में कि ये भाई साहब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले इन भाई साहब को खुद बताना पड़ता था कि मैं एक्स में जा रहा हूं, मैं वाई में जा रहा हूं, मैं जेड में जा रहा हूं। अब लोग ये आई कैप देख के खुद ही समझ जाते हैं कि आपके पास 10 का मैग्नीट्यूड है और आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो। देन मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए, मैंने समझाया भी कि कैसी क्या चीजें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वेक्टर के अंदर छुपा हुआ एंड ऑल दैट। ये सब चीजें जब न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपके सामने आएंगी तो आप अप्रिशिएट करोगे कि ये सब क्यों लिखा हुआ है। ये जो मैंने अभी बोला ना, बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट है कि हर वेक्टर के अंदर एक यूनिट वेक्टर छुपा हुआ है। ये स्टेटमेंट जब न्यूमेरिकल में आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट को मैंने क्यों इतना भाव देके पढ़ाया। न्यूमेरिकल में इस बात को आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सर ये आई कैप या जे कैप को अलग क्यों होना है, कि न्यूमेरिकल में अलग होना है। हम अलग नहीं करना चाहते, न्यूमेरिकल वाला अलग करना चाहता है। न्यूमेरिकल वाला बोलेगा एक वेक्टर दे रहा हूं, बताओ इसमें कौन सा यूनिट वेक्टर है। न्यूमेरिकल वाला ऐसा तुम्हारे साथ करेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि एक वेक्टर में से यूनिट वेक्टर को अलग करके दिखाने का तरीका क्या है। खाली ऐसे एग्जाम में बोल दोगे दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, हियर द यूनिट वेक्टर इज आई कैप, ऐसा नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा कल समझेंगे हम लोग, क्योंकि क्लास अभी स्टोरी क्या मैं तुम्हें समझाता हूं। अभी तक से तुम्हें क्या समझ में आया, तुम्हें पता है कि तुम कैसे कैसे वेक्टर के साथ डील करने वाले हो। तुम ऐसे ऐसे वेक्टर के साथ डील करने वाले हो। कल ऐसा भी वेक्टर हो सकता है, ऐसा भी वेक्टर हो सकता है। अभी तक से तो तुम खाली बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हो, 50 आई कैप, 10 आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 50 जे कैप, ये जे कैप, वो जे कैप, एक एक पढ़ रहे हो, एक एक पढ़ रहे हो। अभी कल के लेक्चर में मुझे तुम लोगों को ऐसी चीजों से इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब मैंने तुम्हें 3D से इंट्रोड्यूस करवाना है, 2D से इंट्रोड्यूस करवाना है ना। अगर मैं तुम्हें अब बोलूं इस वेक्टर के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर जुड़ा हुआ है, क्या बोलोगे? ऐसा बोलेगे 2 यूनिट वेक्टर जुड़े हुए हैं, आई कैप जे कैप दोनों जुड़े हुए हैं। तुम्हें पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं पता, कुछ नहीं पता, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस थोड़ा थोड़ा रोज का रोज मैं तुम्हें खिलाता हूं। नहीं वरदान, इसका मैग्नीट्यूड 30 नहीं है, यही तुम्हें समझना है। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप का मतलब ये नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड 30 है, इसका मैग्नीट्यूड 10,30 भी नहीं है, कुछ नहीं है इसका मैग्नीट्यूड। ये चीज कल के लेक्चर में आएगी, 10,20 भी नहीं है, ये कल के लेक्चर में आएगी। इसलिए जितना आज पढ़ाता हूं आज के आज डन करो, ठीक है। कल के लेक्चर में आओगे और धमाका करेंगे। बोलिए डन है, क्लियर है? आज का लेक्चर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पहले मुझे वो बता दो। आज की आज संडे है कि क्या करने वाले हो? थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, थोड़ा बहुत तो टाइम इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, है ना। थोड़ा बहुत तो टाइम इन्वेस्ट करना है आप लोगों ने। अगर 11th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। पीडीएफ ग्रुप पे आएगा, द पीडीएफ विल बी ऑन द ग्रुप बट आफ्टर 3 PM, क्योंकि अभी मेरा 12th का लेक्चर होगा, अपने उड़ान बैच का 12th का लेक्चर है मेरा, ठीक है। तो वो अभी चलेगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा, फिर
उसके बाद मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।